हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बेहतरीन होंगे और अपनी लाइफ में बेहतरीन ही कर रहे होंगे। आज का जो मेरा सफ़र है यहाँ सलाला से मस्कत और फिर वहाँ 2 आवर्स का ले ओवर है और उसके बाद मैंने जाना है दोहा और वहाँ पे नेक्स्ट डे मेरे कुछ इवेंट्स हैं और कुछ मीटिंग्स हैं, वो मैंने अटेंड करनी है। उसके साथ मैं आप लोगों के लिए वीलॉग वगैरह बनाऊँगा और आपको पूरा दोहा दिखाऊँगा कि दोहा कैसा है। सलाला मुझे अच्छा लगा है लेकिन नाइट लाइफ नहीं है। तो गाइस इस वक्त मैं बैठा हूँ सलाला एयरपोर्ट पे। थोड़ी देर यहाँ पे 1 आवर्स के बाद मेरी फ़्लाइट है मस्कत से फिर इंशाल्लाह दोहा जाऊँगा, तो वहाँ पे आपको वो एयरपोर्ट दिखाऊँगा। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही है। और गाइस मैं पहुँच आया हूँ मस्कत। काफ़ी थका देने वाला सफ़र था क्योंकि सबसे पहले तो 1-1.5 घंटा फ़्लाइट डिले होगी और बस अभी यहाँ पे पहुँचा हूँ तो मेरे पास टोटल 20 मिनट हैं या 25 मिनट हैं, तो मैं बस जाने लगा हूँ जहाज़ में। तो यहाँ से मैं जाऊँगा दोहा, तो इंशाल्लाह मैं आपको दोहा दिखाता हूँ। गाइस जब भी आपने आना है ना तो आपने डिस्कवर कतर से जो बुकिंग करवाई होगी उसको पहले स्टैम्प करवाना है यहाँ से। इसके जो ही आप एंटर होंगे लेफ़्ट साइड पे आएंगे तो ये होटल बुकिंग डिस्कवर कतर है, यहाँ से आप स्टैम्प करवा लेंगे ताकि आपको वीज़ा ऑन अराइवल में इशू ना हो। ये सबसे लाजमी काम है यहाँ पे जब आप आएँ, क्योंकि अगर आप लाइन में लग जाते हैं तो फिर वो दोबारा आपको लाइन से हटा के दोबारा यहाँ भेजेंगे कि यार आप इस पर ना स्टैम्प लगवा के लाएँ डिस्कवर कतर की वेबसाइट वालों से। तो बेहतर यही है आप इसका प्रिंट पहले से निकाल कर रखें और जब यहाँ पे आएँ तो आप इससे बस स्टैम्प करवा के चले जाएँ और आपको VOA मिल जाएगा। और गाइस ये फाइनली मैं आ गया हूँ, एयरपोर्ट से बाहर ही जाने लगा हूँ। तो लेकिन मैंने जो अपना एक्सपीरियंस बता दूँ, 3 घंटे लग गए मुझे लाइनों में ख्वार होते हुए। सबसे पहले जो मैं लाइन में ख्वार हुआ वहाँ पे तकरीबन जो है बुकिंग वाला था, ठीक है, इनकी जो वेबसाइट है वहाँ पे हम ख्वार हुए। वहाँ पे जो ठप्पा लगवाया, ठप्पा लगवाने के बाद हम आए दूसरी तरफ पहले लाइन में घंटा लगे रहे। उसने हमारा सबको फिंगर्स वगैरह प्रिंट वगैरह ले के सारा कुछ करके फिर हमें दूसरी तरफ भेज दिया। उस बंदे ने भी सेम प्रोसेस रिपीट किया। तो इन सारी चीज़ों में लाइनों में लगने के बाद 3 घंटे हमें लग गए। तो जो बंदा आ रहा वो इस कतर में, तो मेरा मशवरा भाई ना हो, इतनी बड़ी ख्वारी ना कटो। ये मेरा तकरीबन 27वां या 28वां टूर है, ठीक है, और तकरीबन ये 10th कंट्री था आज मेरा। लेकिन मेरा बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे। पता नहीं इन्होंने अपने आप को कैसे नंबर 1 एयरपोर्ट का जो है वो दिया हुआ है कि जी हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे बेस्ट है, जहाँ पे सिस्टम ही कोई नहीं है, ठीक है, ना यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा है कि आपको लाइनों में लगने के लिए 200 बंदा लगा हुआ है और बुकिंग भी अपने तरीके से करवाते हैं होटल्स वगैरह की। और जैसे इनके मुँह बने होते हैं ऐसे लग रहा है कि यार ज़बरदस्ती के ये हमें जो है आसान कर रहे हैं हम लोगों पर। तो मेरा तो बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस रहा है। ट्राई करूँगा जो दोबारा इस कंट्री में ना हूँ, ठीक है। मुझे बहुत तक चढ़ी है इस टाइम, मेरा दिल कर रहा है इन्हें गालियाँ दूँ। खैर से ये जो मेरे साथ है लवली भाई भी परेशान बैठे हुए हैं क्योंकि हम वो क्या देंगे लवली भाई। बस यही कहूँगा कि यार ना ही आओ, ऐसे जगह आने का कोई फ़ायदा नहीं है जहाँ पे यूज़र एक्सपीरियंस ना हो। तो वही आओ जहाँ पे यूज़र एक्सपीरियंस भी, ये चीज़ें तो वही है सारी। हमारा तो इवेंट का मसला है, बिजनेस का इशू है, तो हमें आना पड़ा। टूरिज्म के लिए ना हो, मैं तो ये मशवरा दूंगा, बिजनेस का मसला है, वरना ना आते हैं। और मैं भी यही कहूँगा कि यार अगर ऐसे ही आपने अगर कोई आ रहा है, ठीक है, एक तो पाकिस्तानी पासपोर्ट हमारा इतना ख़राब हो चुका है, पहले ऐसे करके देखते हैं कि भाई ये कहाँ से आ गए, ठीक है। और ऊपर से मुझे नहीं समझ आती है, एक तो ये अगर ये सारी चीज़ है तो बेहतर है बैन ही लगा दें जैसे बाकी कंट्रीज़ ने हम पे लगाया हुआ है कि भाई आप आओ ही ना। सिंपल सी बात है, अगर ख्वार ही करना है तो ना हमें बुलाओ। तो यही है कि यार जिसने आना है अगर कोई काम है तब आओ, ख्वारी काटने के लिए ना हो, चाहे जितना भी अच्छा मुल्क हो। अगर आपका एक्सपीरियंस 3-4 घंटे आप जो है फ़्लाइट्स लेते यहाँ पे पहुँचते और उसके बाद ये ख्वारी देखने को मिले कि यार पूरा दिन आपके इस काम में ज़ाया हो जाए तो फ़ायदा नहीं है। टाइम इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। वैसे दोहा एयरपोर्ट दिखाना था आपको लेकिन मैं लेट हो रहा हूँ, अभी जाना है मैंने होटल। तो फ़िलहाल होटल ही निकलूँगा क्योंकि टाइम काफ़ी कम है, काफ़ी सारी चीज़ें करनी है यहाँ पे। मेरे पास दिन भी 2 हैं, तो मेरा यही ट्राई है कि फ़िलहाल जो काम है वो कर लूँ और उसके बाद आपको सिटी दिखाता हूँ। गाइस अब हम जा रहे हैं होटल की तरफ। ख़राब तरीन एक्सपीरियंस रहा अंदर एयरपोर्ट के। एयरपोर्ट शानदार बनाया हुआ लेकिन जब तमीज़ ना हो तो फिर उस एयरपोर्ट का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। ये सबसे बड़ी अजीब सी चीज़ लगी है मुझे, जैसे ये लोग बिहेव कर रहे थे, जैसे बात करते हैं। मेरा आज तक के 10 कंट्रीज़ में गया हूँ तो 30 टूर कर चुका हूँ, सबसे ख़राब एक्सपीरियंस यहाँ पे मेरा कतर में रहा है। तो जो भी आ रहा है पहले मेंटली तैयार हो गया है कि यार ये बदतमीज़ से हैं, सिंपल सी बात है।
और दूसरा ये है कि 3-4 घंटे आपको ख्वारी करनी पड़ेगी, इवन कि आपके पास सब चीज़ें पूरी हों, हर चीज़ आपने रेडी करके भी आए हों। पहले एक दफ़ा हमारे फिंगरप्रिंट्स लिए थे और दोबारा फिर दूसरी जगह बुलाया कि हमें वहाँ पे फिंगरप्रिंट्स लिए थे, और फिर उसके बाद जब हम चेकआउट कर चुके तो उसके बाद फिर जो है बैच स्कैन किया गया, एक जगह स्कैन करके मैं बाहर निकला, फिर दोबारा बुलाया गया और दोबारा मेरा बैच स्कैन किया गया। तो वो कहते हैं ना कि यार बंदे को डरा देना है कि यार पता नहीं क्या हो गया है, ठीक है। तो काफ़ी ख़राब एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे। अभी मैं जा रहा हूँ होटल, तो इंशाल्लाह शाम को मैं जब कहीं बाहर निकला तो आप लोगों को विज़िट करवाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल तो मेरा दिल ऐसा है कि यार 1-2 दिन पूरे हो, इवेंट कवर करूँ और मीटिंग्स वगैरह लूँ और उसके बाद वापस जाऊँ। आगे बहरीन वगैरह जाना है मैंने, तो मेरे ख्याल में अगर कभी आया तो मैं ले ओवर के लिए यहाँ आऊँगा, अदरवाइज़ इंशाल्लाह इस मुल्क में मैं दोबारा नहीं आना है। थोड़ी देर होटल में आया था, थोड़ा रेस्ट वगैरह किया है, आधा घंटे ही रेस्ट किया है। तो ये हमारा होटल है, पीछे आपको नज़र भी आ रहा हो। तो अभी मैं जाने लगा हूँ मॉल ऑफ कतर में। 2 चीज़ें लेनी है, सुबह इवेंट भी है, उसकी भी तैयारी करनी है, तो टाइम बहुत कम है। आज जो ख्वारी हुई है उसके बाद तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे पता नहीं मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, लेकिन फिर भी अभी जाने लगा हूँ मॉल ऑफ कतर। तो मॉल ऑफ कतर भी आपको दिखाता हूँ और थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह करनी है। गाइस तो अभी आ गया मैं ये मॉल ऑफ कतर में, तो इसका ज़रा स्टार्टिंग पॉइंट में दिखा देता हूँ आपको ये कैसा है। एयरपोर्ट तो हुआ, उसके बाद से मेरा ज़रा मूड ऑफ है, फिर भी इसके साथ जो है रेयान होटल है। चले अंदर लेके जाता हूँ, मैं आपको मॉल दिखाता हूँ ये मॉल कैसा है। ये है मॉल का स्टार्टिंग पॉइंट, मॉल अच्छा लग रहा है। गाड़ियाँ वगैरह रखी हैं यहाँ पे, कुरंदाजियाँ ही होती रहती है मेरे ख्याल में कि जीत जाओ, प्रमोशंस वगैरह। स्टार्ट तो बहुत अच्छा लग रहा है इस मॉल का, खूबसूरत मॉल है ये, व्यू भी अच्छा है। ब्रांड्स वही डियोर वगैरह सारा जो दुबई में और बाकी ओमान वगैरह में हर जगह पे हैं। स्टार्ट में काफ़ी सारा कुछ फ्रूट्स वगैरह थी, कॉफ़ीज़ वगैरह थी, शॉप्स वगैरह हैं, ये तरह तरह के केक्स वगैरह हैं यहाँ पे। और वो बाहर वाला स्टार्टिंग पॉइंट था और यहाँ से ऊपर जाने वाला रास्ता है। इशू ये आ रहा है कि यहाँ पे मोस्टली जो है ना पर्दा वगैरह किया होता है, तो फिर मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ कि यार सारा कुछ ना ही कवर करूँ, क्योंकि फीमेल्स होती हैं तो ये लोग कंफर्टेबल नहीं फील करते और मैं ख़ुद भी कंफर्टेबल नहीं फील करता कि यार इन लोगों को वीडियोस में ले के आऊँ। तो चलें साथ साथ मैं अंदर जाता हूँ, आपको दिखाता जाता हूँ बाकी माहौल का टूर। अब मैं आ ही गया हूँ तो वो एनर्जी मैं वापस ले के आता हूँ। एक तो मेरे साथ जो एयरपोर्ट पे हुआ ना वो काफ़ी जैसे कहते हैं तबाह था मेरे लिए, एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। ऐसे आके मुझे पता लेना कि भाई आए आप चेक करवाएं, तो मैंने उस बंदे को कहा यार यू स्केयर्ड हेल आउट ऑफ मी, कि जान निकाल दिया, हमारे पंजाबी कहते त्राह काट देता उन्हें मेरा। तो वो उसने वो काम किया मेरे साथ, बाहर निकलने वाला था, वहाँ से भागते हुआ मुझे वापस लेके आया कि सर बैग चेक करवा दें एक बार। वो बैग मुझे दोबारा चेक करवाना पड़ा। तो वो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस मुझे ऐसे लगा कि यार नहीं करना चाहिए था इसको मेरे साथ। ये कि अब जब बंदा आउट कर जाए और पहले से भी चेकिंग हुई हो तो वो बंदा नहीं था उसका करना। खैर ये मॉल है, अभी मैं अंदर जाता हूँ आपको दिखाता हूँ। सिनेमा वगैरह दरम्यान में लगाए हुए हैं, बैनर्स वगैरह कौन कौन सी मूवीज़ लगी हुई हैं। गेम चेंजर रामचरण की काफ़ी हिट हुई है, देखूँगा मैं इंशाल्लाह कल टाइम मिला। अभी मसला ये है कि टाइम बहुत कम है, इवेंट भी है, मीटिंग्स भी हैं, चीज़ें मैनेज भी करनी है। ज़ारा से मैं शॉपिंग करता रहता हूँ, दुबई में जैकेट्स वगैरह लेनी है ये वो, तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ। कमाल है, जैसे इन्होंने खूबसूरती दी है ना, इस पर काम हुआ है, वो बहुत अच्छा बराल। माहौल बहुत बड़ा है शायद ये बच्चों के लिए भी है, बच्चे शच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, ये वो एंजॉय कर रहे हैं। पानी वगैरह तो इन्होंने मेरे ख्याल में तबाही मचाई हुई है। ऊपर की तरफ जाता हूँ, आपको ऊपर वाला सेक्शन भी दिखाता हूँ कि ऊपर कैसा है। यहाँ पे तो मैंने आपको दिखा दी है, शॉप्स तो हर तरह की वैरायटी यहाँ पे है। सुबह से निकला हुआ ज़रा थक गया हूँ मैं भी, वो एनर्जी मेरे में इस टाइम नहीं रही, फिर भी मैं कवर कर देता हूँ मॉल। पता नहीं फिर मुझे टाइम मिलेगा यहाँ आने का या नहीं, या वीडियो बनाने का। तो मैं कह रहा हूँ कि यार वीडियो बना ही दूँ थोड़ी बहुत, जो मुझे टाइम मेरे है। तो अभी ये फूड कोर्ट पे आ गए ऊपर हम,
फूड कोर्ट एरिया है पूरा। ये मैं आपको ये सारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये फूड कोर्ट एरिया है, यहाँ पे ये बाकी एरिया है, तो वही ब्रांड्स है सारे। ये ऊपर से दिखाऊंगा तो फिर ज़्यादा बेहतर आपको व्यू आ जाए। गाइस तो चाय नहीं मिले, यहाँ पर आई थी करेक्ट शॉप पे, यहाँ पे भी चाय नहीं है। चाय में शुगर है, मसला यहाँ पे आ जाता है, शुगर हम लेते ही नहीं है। अदर जो है अगर वॉस पॉइजन आते हैं तो वो शुगर है, सो अवॉइड ही किया करे। अभी हम इसके बाद देखेंगे कहीं पे कॉफ़ी वगैरह पी लें, अभी कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है वो एक्सपीरियंस लें। बाकी यहाँ पे शॉप्स ही हैं ज़्यादातर, और तो कुछ खास नहीं है। हाँ रेस्टोरेंट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा है, तो वो हमें देखना पड़ेगा। साथ साथ मुझे लवली भाई को भी देखना पड़ता है। लवली भाई इधर उधर हो जाते हैं बार बार मेरे से, तो मुझे उनको भी चेक करना पड़ता है। गाइस शॉपिंग के लिए चीज़ें देख रहे हैं लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही। तो आप देख सकते हैं मॉल में मेरे हाल में कोई बंदा नहीं है मेरे और लवली भाई के अलावा। बाकी घूमे जा रहे हैं यहाँ पे मॉल में, आपको दिखा देता हूँ। आया हुआ हूँ तो मॉल का मैं पूरा ही विज़िट करवाऊँगा आपको। हर जगह सेल लगी हुई है लेकिन सेल में कोई काम की चीज़ नहीं है। मज़े की बात यही है। सेल से याद आया, बंदा इतना पैसा कमाए कि टैग ही ना देखना पड़े। उधर मैं पता नहीं कोई इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें वो कहता कि यार इतना पैसा कमाए एटलीस्ट आपको ये सेल वगैरह के लिए वेट ना करना पड़े। मैं जब स्टार्ट में चीज़ें लेता था ये वो, जब मुझे कोई चीज़ पसंद आती थी फिर मैं सेल का वेट नहीं करता, फिर मैं ले लेता हूँ। लेकिन ये है कि अब तो अल्लाह ने दे भी दिया है, शुक्र अल्लाह पाक का। तो जो चीज़ पसंद आती है वैसे भी ले लेता हूँ। ये डिपेंड करता है कि उसकी प्राइस रेंज क्या है और वो मेरे लिए कितनी यूज़फुल है। ऐसे नहीं है कि पागलों की तरह ले लूँ। तो ये चीज़ें मैं देख के करता हूँ, खुद भी देख के किया करें। पैसे कमाएं लेकिन ये है कि उसको तरीके से लगाएं। पैसा जो है कमाना थोड़ा सा आसान होता है लेकिन उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। ये बाहर वाली साइड कैफ़ेज़ बहुत ज़्यादा है, रेस्टोरेंट्स एंड कैफ़ेज़ जो मैं अभी ये ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स एंड कैफ़ेज़ हैं। आवाम नहीं है इधर। ये ऊपर वाली साइड आगे मैंने आपको नीचे से दिखाई थी। फिलहाल के लिए यही है, मैं ज़रा कुछ चाय वगैरह ढूंढता हूँ, ना मिली तो फिर स्टारबक्स ही हमारे लिए। लवली भाई ने मुझे कहा कि इसके बाद स्टारबक्स पे कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, खाना वगैरह तो हम खा चुके हैं और शॉपिंग रहती है। शॉपिंग के लिए हम देख रहे हैं आउटलेट्स वगैरह कि कौन सा आउटलेट्स अच्छा रहेगा। तो चलें मैं आपको अपडेट देता हूँ फिर हमने क्या क्या किया है। और ये म्यूज़िक बज रहा है, लवली भाई भी सुन रहे हैं, लाइव म्यूज़िक चल रहा है। बहुत मशहूर आर्टिस्ट है यहाँ के, जॉली नाम है इनका, बहुत नाम है इनका मार्केट में, बहुत अच्छा पियानो बजाते हैं। कोई भी म्यूज़िक दे दे उस पर ये बजा सकते हैं और ये बहुत कमाल के आर्टिस्ट है। आगे मैं अब आपको लेके चलता हूँ। ये वो गाना गा रहे थे मेरे महबूब क़यामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। तो ये काफ़ी फेमस गाना है, पुराने ज़माने में ये सुनता था। गाइस शॉपिंग वगैरह हो गई है, चीज़ें ले ली हैं। अब मैं ज़रा ये आपको सनमा दिखाता हूँ। ये है नोवा सनमा, यहाँ का सबसे मशहूर सनमा, जैसे रील सनमा है दुबई में। अभी देखते हैं, मैं आपको ये सनमा भी अंदर से दिखाता हूँ। काफ़ी अच्छा सनमा लग रहा है। तो फिलहाल आज मेरा पूरा दिन थका देने वाला था। सनमे अच्छे बनाए हैं इन्होंने कि तबाही मचाई होती है सनमों की इन्होंने। ये है नोवा सनमा, यहाँ का मॉल ऑफ कतर का। गाइस तो हम जा रहे हैं वापस अपने होटल। लवली भाई ने टैक्सी करा ली है। आज का दिन अगर मैं कहूँ इट वाज प्रीटी हेक्टिक, और साथ में फ़्लाइट भी डिले हो गई थी तो वो भी खुआरी हुई हमें काफ़ी ज़्यादा। और उसके बाद यहाँ पे आए हैं तो 3 घंटे एयरपोर्ट पे लग गए हैं। दोहा एयरपोर्ट पे कह तो रहे थे सबसे अच्छा एयरपोर्ट है, लेकिन जो है वो एक किस्म का हमें ना 3 घंटे वहाँ पे जो जलील हुए और जो बिहेवियर था स्टाफ का वो काफ़ी तंग कर देने वाला था। खैर यही था आज के लिए, आज का दिन। पहला मेरा दोहा में कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं रहा है, तो अभी हम जाने लगे हैं दोबारा से अपने होटल। ये गाइस रात के हो गया 12 बज रहे हैं और हम होटल वापस जा रहे हैं। खूबसूरत मंजर है, खाली रोडें, और यही दुबई होता तो रश पे रश होता। यहाँ पे चलान का भी डर होता है। सीट बेल्ट मैंने पहन ली है, वहाँ तो मैंने ज़िंदगी में कभी सीट बेल्ट नहीं पहनी, चाहे मैं खुद भी ड्राइव कर रहा होता हूँ ना, आज तक चलान हुआ है। यहाँ पे भैया ने मुझे बोला आप सीट बेल्ट पहन दो,
नहीं तो हो जाना है चलान। कैमरास लगे हुए हैं और हमारे यहाँ जो सेफ सिटी के कैमरे हैं उनमें कुछ भी नज़र नहीं आता है। यहाँ से लेके ये भैया बता रहे हैं वो आगे तक पूरा ये हॉस्पिटल है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हॉस्पिटल है। हमारे एम्बुलेंस आते आते 1 घंटा लगा देती है, आधा घंटा लगा देती है। 2 एम्बुलेंस रोड पे हैं और 3 एक जो है जहाज भी रखे हुए हैं इन्होंने कि इमरजेंसी हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो जान की ऐसी परवाह नहीं चाहिए। तो अभी हम अपने होटल पहुंचने लगे हैं, सुनसान है इस टाइम। तो इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होती है आप लोगों से।